नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। व्याकरण में से अब अलंकार देख रहे हैं। अलंकार की परिभाषा आपने देखी है। अलंकार के प्रकार आपने देखे। अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। कक्षा 11 में हमने शब्दालंकार का अध्ययन किया था और यहाँ हम अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार के भेद 5 हैं। 1 नंबर रूपक अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, 3 नंबर उत्प्रेक्ष्य अलंकार, 4 नंबर अतिशयोक्ति अलंकार, 5 नंबर दृष्टांत अलंकार। इसमें से अपने पिछले तासिका में रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ये 2 अलंकार आपने देखे। तो आज हम आगे के 3 अलंकार देखेंगे। तो उसमें से पहला है उत्प्रेक्ष्य अलंकार। 3 नंबर का है उत्प्रेक्ष्य अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है उत अधिक प्र अधिक इच्छा। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का अलंकार जो उत्प्रेक्षा का अर्थ है उत अधिक प्र अधिक इच्छा। उत्प्रेक्षा अर्थात प्रकट रूप से देखना। उत्प्रेक्षा अर्थात प्रकट रूप से देखना। यहाँ देखने का अर्थ है संभावना करना। यहाँ देखने का अर्थ है संभावना करना। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की प्रकट की जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान माना लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। इस अलंकार में मानो, जानो, जनु, जानहु, मनु, मानहु, इव जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्ष्य अलंकार में मानो, जानो, जनु, जानहु, मनु, मनहु, इव जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कि इस अलंकार में जो शब्द होते हैं वाक्य के बीच में, वाक्य में शब्द आते हैं मानो, जानो, जनु, जानहु, मनु, मानहु, जीव जैसे शब्दों का प्रयोग वाक्य में दिखाने के बाद निश्चित रूप से समझाना चाहिए कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। कि वाक्य की पंक्तियों में मानो, जानो, जनु, जानहु, मनु, मानहु, इव
जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण, हिम के कणों से पूर्ण, मानो हो गए पंकज नये। कि उत्तरा नक्षत्र है, कि उत्तरा नक्षत्र के जल से कि नेत्र भर गए, हिम के कणों से पूर्ण, मानो हो गए पंकज नये। पंकज ने कमल। कि उसी प्रकार की इस पंक्तियों में कि मानो शब्द आया गया है। इन पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों उपमेय में ओस जल कनयुक्त पंकज उपमान की संभावना की गई है और इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है कि इन पंक्तियों में मानो शब्द आ गया है। कहती हुई जो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, उत्तरा नक्षत्र के जल के कारण उसके नेत्र भर गए हैं, हिम के कणों से पूर्ण, मानो हो गए पंकज नये। कि इन पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों उपमेय में ओस जल कन युक्त पंकज उपमान की संभावना की गई है और इसलिए यह उत्प्रेक्ष अलंकार है। उदाहरण नंबर दो, सोत उड़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत उड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर अताप परयो प्रभात। कि इन पंक्तियों में मनो शब्दों का प्रयोग हो गया है। सोत उड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर अताप परयो प्रभात। किया मनो शब्दों का प्रयोग हुआ, इसलिए यह निश्चित रूप से उत्प्रेक्ष अलंकार है। इस दोहे में उपमेय पीतांबर उड़े हुए श्याम वर्ण के श्री कृष्ण है। कि इस दोहे में उपमेय पीतांबर उड़े हुए श्याम वर्ण के श्री कृष्ण है और उपमान नीलमणि के पर्वत पर पड़ने वाली प्रातकालीन धूप है। मनो शब्द का प्रयोग कर उपमान की उपमेय में संभावना व्यक्त की गई है। कि इस दोहे में उपमेय पीतांबर उड़े हुए श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण है और उपमान नीलमणि के पर्वत पर पड़ने वाली प्रातकालीन धूप है। मनो शब्द का प्रयोग कर उपमान की उपमेय में संभावना व्यक्त की गई है और उसी प्रकार यह उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। उदाहरण नंबर 3, सखी सोहत गोपाल के, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिए दावनल की ज्वाल। बाहर लसत मनो पिए दावनल की ज्वाल। इन पंक्तियों में मनो शब्द का प्रयोग हो गया है। यहाँ गुंज की माला, गुंज मालूम है कि वही गुंज की माला उपमेय में दावनाल की ज्वाला, दावनाल की ज्वाला उपवन की संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ गुंज की माला उपमेय है, दावनाल की ज्वाला उपमान है की संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है और उसी प्रकार यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। और बाद में 4 नंबर का है अतिशय युक्ति अलंकार। अतिशय यानी कोई चीज हो
बढ़ा चढ़ाकर बता देना अतिशयोक्ति अलंकार है। कि उसी प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार नंबर 4 अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति के अलंकार की परिभाषा है जहां किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, जहां किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह लोक सीमा को पार कर जाए। जहां किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह लोक सीमा को पार कर जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसा मराठी में उदाहरण आहे, दमडीचं तेल आणलं, सासूबाईचं नाहणं झालं, भावोजींची दाढी झाली, उरलं तेल झाकून ठेवलं, लांडोरीचा पाय लागला, त्यात उंट पोहून गेला। क्या आप देखिए कि उसी प्रकार यह इतना महत्वपूर्ण है कि कौन सी भी वस्तु है, किसी वस्तु का वर्णन कि इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह लोक सीमा को पार कर दिया जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार है। उदाहरण देखिए, जेही बर बाजी राम अवसार असवार, जेही बर बाजी राम असवारा, तेही सारद होऊन बरणे पारा। जेही बर बाजी राम असवारा, तेही सारद होऊन बरणे पारा। कि यहाँ कहा गया है कि जिस उत्तम घोड़े पर श्री राम सवार है, कि यहाँ कहा गया है कि जिस उत्तम घोड़े पर श्री राम सवार है, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। यह बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। जेही बर बाजी राम असवारा, तेही सारदा हुन बरणे पारा। यहाँ शारदा ने सरस्वती देवी, यहाँ यह कहा गया है कि जिस उत्तम घोड़े पर श्री राम सवारा है, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। यह बात बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन सरस्वती जो चढ़ाकर कही गई है, और इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। नंबर 2, हनुमान की पूंछ में, उदाहरण नंबर 2, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। किया इन पंक्तियों में कि हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कि यह भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतः यह भी अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कि यह भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतः यह भी अतिशयोक्ति अलंकार है। और उदाहरण नंबर 3, वह शर इधर। कि आप देखिए कि उसी प्रकार इन पंक्तियों में कहा गया है कि आप देखिए कि उसी प्रकार यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, यह भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतः यहाँ भी अतिशयोक्ति जो अलंकार है।
और अलंकार नंबर 5, दृष्टांत अलंकार, कि दृष्टांत देना, कि दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण देना। क्या कोई पढ़ते समय या पढ़ाते समय या जो कोई उदाहरण दृष्टांत देते उदाहरण देते हैं, और यह दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। जब किसी बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए, जब किसी बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उसी प्रकार की कोई दूसरी बात कही जाती है, जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता, जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, तो वह दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत में दो स्वतंत्र वाक्य रहते हैं, दोनों के अर्थ एक जैसे होते हैं। कि दृष्टांत अलंकार की जो परिभाषा है, दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण देना, दृष्टांत देना उदाहरण है। जब किसी बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उसी प्रकार की कोई दूसरी बात की कही जाती है, जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, तो वह दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत में दो स्वतंत्र वाक्य रहते हैं, दोनों के अर्थ एक जैसे होते हैं। जैसे उदाहरण जैसे अब देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान के, रसरी आवत जात से, रसरी आवत जात से सील पर परत निशान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सील पर परत निशान। कि यहाँ अभ्यास करते करते, इस वाक्य में बताया है कि यहाँ अभ्यास करते करते निर्बुद्धि व्यक्ति का, यहाँ पहले पंक्ति अब देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यहाँ अभ्यास करते करते निर्बुद्धि व्यक्ति का प्रवीण होना वैसा ही है। निर्बुद्धि यानी जिसको बुद्धि नहीं, निर्बुद्धि है कि अभ्यास करते करते निर्बुद्धि व्यक्ति का प्रवीण होना वैसा ही है। जैसे रस्सी के आने जाने से, वाक्य नंबर 2, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। कि जैसे रस्सी के आने जाने से सील, पत्थर की जो पटिया है, सील पत्थर की पटिया पर निशान पड़ना, जैसा रसरी आवत जात से सील पर परत निशान। जैसे रस्सी के आने जाने से सील पर जो निशान पड़ना, यहाँ पहले वाक्य की सच्चाई सिद्ध करने के लिए दृष्टांत रूप में दूसरा वाक्य आया है। इस प्रकार यह दृष्टांत अलंकार है। पहले वाक्य में करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यहाँ अभ्यास करते करते निर्बुद्धि व्यक्ति का प्रवीण होना जैसा ही है। रसरी आवत जात से सील पर परत निशान, जैसे रस्सी के आने जाने से सील पर निशान पड़ना, यहाँ पहले वाक्य की सच्चाई सिद्ध करने के लिए दृष्टांत रूप में दूसरा वाक्य आया है। इस प्रकार यह दृष्टांत अलंकार है। और इसी प्रकार क्या आपने यह अलंकार के 5 ही भेद देखे। जो पहला जो भेद है रूपक अलंकार है देखा है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, किया अर्थ अलंकार के भेद आपने देखे। अर्थ अलंकार के भेद आपने देखे 5 भेद है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशय अलंकार, दृष्टांत अलंकार। यह 5 ही अलंकारों का आपने
अध्ययन किया है। और इसी प्रकार जब अलंकार के संदर्भ में कोई समस्याएं हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में यह जो लिखिए। और उसी प्रकार यह आज यह आपका जो जो अलंकार के जो भेद हैं, यह अलंकार के भेद आज यह इस तासिका में यह समाप्त हो गया। धन्यवाद।